नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र इंसा और आप ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। आज हमारे साथ सरपंच सिठाना से मौजूद है सतपाल सिंह जी बाजीगर। इनसे जाने कि गांव के अंदर जो विकास कार्य हुए कितने संतुष्ट है और कितने कार्य भी करवाने बाकी हैं, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड मीडिया में। नमस्कार जी। मैं आपका और आपके चैनल का गांव के आगमन पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को नमस्ते और नमस्कार करता हूं। ऐसा है जी, हमने जो 5 साल में एक्सपीरियंस है हमारा, हमने ये महसूस किया कि सरपंच बनना आसान है और सरपंच के जो कार्य हैं, क्योंकि सरपंच का जो पद है बहुत जिम्मेवारी का पद होता है, क्योंकि इसमें हर गांव का वासी, हर गांव का कोई भी जो वोटर है या यहाँ का रहने वाला है, चाहे उसमें बुज़ुर्ग है या बच्चे हैं, वो अपनी समस्या हमारे तक पहुँचा देते हैं और उसके बाद हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम कैसे भी करके उसको दूर करें। चाहे किसी की राशन कार्ड की समस्या है या किसी गली की समस्या है या सामूहिक कार्य हैं, जैसे कोई चौपाल का है या गली का है, तो हमने लगभग 70 और 72 के लगभग जो गलियां हैं उनका निर्माण किया है, और इसी के साथ जो नालियां और बड़े नाले हैं उनका निर्माण करवाया है। और सबसे ज़्यादा हमने जो शिक्षा पर हमने ज़्यादा जोर दिया है। जो हमारा स्कूल था वो 8वीं तक था, हमने उसको +2 तक अपग्रेड कराकर उसकी जो बिल्डिंग जर हुई पड़ी थी उसकी मरम्मत करवाई है, उसकी बाउंड्री वाल कराई है। और एक सबसे बड़ी समस्या थी 24-25 साल से, जब भी कोई एमएलए मंत्री आता था तो गांव के आगे गांव की समस्या रहती थी कि उसमें ना एक 33 केवी की तार थी, वो आज तक किसी ने ना तो हटवाई, सिर्फ आश्वासन मिलता था। हमने उसको जई साहब से एस्टीमेट बनवा कर उसको दूर हटवाने का काम किया, क्योंकि वो बहुत बड़ा हादसा था, क्योंकि उसमें किसी बच्चे की करंट लगने से कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। उसके बाद हमने पूरा पेवर ब्लॉक पक्का करवाकर स्कूल का सौंदर्यीकरण किया है और 2 सोलर पैनल लगवाए हैं और कंप्यूटर लैब लगवाई है, और प्राइमरी विंग की और जो सीनियर सेकेंडरी की अलग अलग रसोई का हमने वो काम किया है। और इसी का परिणाम यह है कि हमारा स्कूल जो ब्लॉक लेवल की प्रतियोगिता थी सौंदर्यीकरण की, उसमें सबसे फर्स्ट आया है। तो दूसरा काम हमने गांव में लगभग 100-150 के करीब सोलर जो लाइट होती है स्ट्रीट वो लगवाई हैं। और लगभग जो लड़कियां थी हमारी पहले काबड़ी स्कूल में जाती थी, जब हम सरपंच बने तो उस टाइम हमारे गांव का स्कूल नहीं था +2 तक, तो हमने 100-120 की जो साइकिल हैं गुड़ियाओं को वो रिफाइनरी से दिलवाने का काम किया है। सर काम काफ़ी करवा दिया आपने, गलियाँ बनवा दी, स्ट्रीट लाइटें लगवा दी, स्कूल को अपग्रेड करवा दिया, +2 तक करवा दिया, और चौपाल जो थी वो भी बनवाई है आपने, काफ़ी 3-4 चौपालें भी वो भी बनवाई हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या कमी है गांव के अंदर जो जिस चीज़ की अभी जरूरत पड़ेगी आपको? ऐसा जी, देखो गांव में जो सामूहिक काम है अभी भी काफ़ी पेंडिंग है। जैसे चौपालों का सौंदर्यीकरण, उनका स्ट्रक्चर बन के तो खड़ा हो गया है। हमारे जो पंचायत की इनकम नहीं है, हम सिर्फ सरकार की ग्रांट पर निर्भर हैं। हमारे जो मंत्री जी थे वो अब की बार विधानसभा से हार गए हैं, और जो हमारा विधायक है वो कांग्रेस पक्ष पार्टी का है, तो विपक्ष का कांग्रेस होते हुए आगे इतना विकास नहीं हो पाएगा जितना हमारा कि पिछले 5 साल में हो पाया है। फिर भी जो अगर कोई ऐसी, वैसे जो हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, अगर महामारी अगर ये कोरोना ना आती तो काम ऐसे ही विकास तेज़ी से चलते रहते, क्योंकि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का एक सपना है कि सबका साथ एक बराबर होना चाहिए, सबका विकास भी एक बराबर होना चाहिए। उनकी वैसे ऐसी मानसिकता नहीं है। फिर भी आप भली भांति जानते हो कि जिस हल्के में विपक्ष का नेता हो तो उसमें थोड़ा विकास की कार्य जो थम जाते हैं, ये एक अपने आप में उदाहरण है, कहीं भी उठा लो। अच्छा, एक बात और बता, जैसे कृष्ण पवार जी भी हारे हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, टिकट के लिए सिर्फ 2 ही कैंडिडेटों के नाम आगे गए थे भाई टिकट की दावेदारी के लिए, उसमें एक नाम आपका भी था। हाँ जी, उसमें हम देखो सारे ही भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता इसमें एक समान है, इसमें कोई भी टिकट की मांग कर सकता है। मैंने संगठन के लिए जितना काम किया था उसको देखते हुए संगठन ने मेरा नाम ऊपर भी पहुंचाया, पर हमारे जो कृष्णलाल पवार जी थे वो हमारे एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, तो हमें उनसे टिकट जो मिली है उनको, जो हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं थी। हमने पूरा जोर लगाया कि पर थोड़ी सी जनता के अंदर आक्रोश था, वो हमें उस चीज़ का हम आगे भी मेहनत करेंगे, जिस भी प्रत्याशी को टिकट मिलेगी उसके लिए हम पूरा। कहीं ना कहीं सरकार को ये समझने में जरूर खामियों का भुगतना पड़ रहा है कि भाई जैसे कृष्ण पवार के पक्ष में माहौल नहीं था,
और उसके बावजूद जो है कि उनको टिकट दी गई, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा है बड़ा। हाँ जी, जो सर्वे कराती है पार्टी के 3-4 सर्वे हुए थे, उस सर्वे में कहीं ना कहीं पार्टी को भी मालूम था, पर थोड़ा सा पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती थी नए कैंडिडेट को उतारकर, वो पार्टी का अंदरूनी मामला था। पर इतना नहीं पता था कि हमें, वैसे हमारे इसराना से हमें पक्का था कि कोई भी प्रत्यक्ष जीत पक्की होगी, पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चूक रही है कि जो जनता तक नहीं पहुंच पाए, तो जनता ने उसको अपना, जो जनता जनार्दन ने अपना फैसला सबके सामने पेश कर दिया। सतपाल जी, जैसे गांव के अंदर आप जाते हैं, गांव में माहौल क्या लग रहा है आपको? जैसे जिस प्रकार आपने विकास कार्य करवाए हैं, इतने युद्ध स्तर पर आपने कार्य करवाए हैं, स्कूल को अपग्रेड करवा दिया, प्लस 2 तक करवा दिया, स्कूल का सौंदर्यीकरण की अगर बात करी जाए तो काफ़ी अच्छा स्कूल आपके इस इलाके के अंदर आपका है, तो आपको क्या लगता है, मतलब गाँव का क्या रुझान रहेगा इस बार? ऐसा जी, देखो, जो हमारी जनता है, जो हमारे देश की आज तक इतिहास रहा है कि दूसरी बार रिपीट करना सरपंची के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर होती है। फिर भी हम गांव में जाते हैं, हमें जो प्यार मिलता है गांव वासियों से, जो हमें सहयोग मिला है, हमें उसी में खुशी है। बाकी इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें देखेंगे, हम भी दोबारा से फाइट करेंगे इलेक्शन की। वो जनता जनार्दन का फैसला है कि उन्हें हमें कितना पसंद करती है, कितना हमारे काम को सराहती है। हमने काम के साथ साथ अपने गांव के जो युवा हैं, जो काम करने वाले लड़के हैं, जो मेहनती, हमने कम से कम 150-200 के करीब लड़कों को रोज़गार भी दिलवाया रिफाइनरी से। उसके लिए हमने संघर्ष भी किया, रिफाइनरी वालों से हमने उनसे लड़े भी हैं, क्योंकि रिफाइनरी हमारी है, अफसर आते जाते रहते हैं और रिफाइनरी यहीं रहनी है, देश का एक मेक इन इंडिया का हिस्सा है। तो हमने उनसे जो अपने अधिकार हैं कि अपने ग्रामीणों के, हमने उस अधिकार को लाने की पूरी कोशिश की है। इसके लिए मेरे 2-3 बार जो पुलिस ने रिफाइनरी के दबाव में हमारे वो पर्चे भी करवाए हैं, पर बाद में उसकी जब तस्दीक हुई है तो उसमें हम निर्दोष पाए। तो इसलिए हमने हर संघर्ष किया है, हम जेल जाने के लिए भी तैयार रहे हैं गाँव वासियों के लिए। अब हमारा एक सपना था कि गाँव में स्कूल अपग्रेड हो जाए, और PHC के लिए हमने मान लिए CMO साहब से प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने कहा कि आप बिल्डिंग उपलब्ध करवाएं। हमारे यहाँ एक बिल्डिंग पड़ी हुई है वृद्धाश्रम की, उसकी मरम्मत कराकर हम 2 डॉक्टर वहाँ बिठाने का काम करेंगे, जिससे गांव वालों को कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी ना हो। सिर्फ एक PHC की जो अपना सब डिवीज़न है वो ही नहीं थे हमारे गांव में, बाकी हमने सारी सुविधा टोटली गांव में देने की कोशिश करी है। बाकी गांव के हाथ जो ग्रामवासी हैं, जनता जनार्दन होती है, जो इनका फैसला आएगा। बाकी गाँव में हम जहाँ जाते हैं हमें प्यार मिलता है। बाकी किसी भी भाई का कोई पर्सनल काम नहीं हो पाया हो तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उसको पर्सनल काम भी और सामूहिक काम भी करवाया जाए। जैसे कि हैंडपंप की दिक्कत थी, लोगों की ज़्यादातर मांग रहती है गांव में कि मेरा हैंडपंप लग जाए, कि सरकार के हदायत अनुसार जो वाटर लेवल काफ़ी लो हो चुका था, तो हमें हैंडपंप लगाने की परमिशन नहीं मिल पाई। तो जो हैंडपंप की हमने जहाँ पानी की समस्या थी वहाँ पर टूंटी का कनेक्शन देकर हमने पानी देने का काम किया है। तो आगे भी जो समस्या है छोटी मोटी, जैसे चौपालों का सुंदरीकरण, उसके लिए जैसे ग्रांट आएगा उसके लिए भी काम किया जाएगा। और हमने 153 PMY के मकानों के जो पास हुए, मेरा गांव SC आबादी ज़्यादा है, 153 मकान हमने पास करवाए हैं, जो कि गांव की जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। हमारे गांव के 5 बार सर्वे हुआ है कि दूसरे गांव की समस्या ये थी कि इनके इतने मकान पास कैसे हो गए, तो दोबारा सर्वे कराए, वो बिल्कुल ठीक पाएगा। जो योग्य पात्र है, हम भी ये कहते हैं उसको वो मिलना चाहिए। तो देखो, अगर ये कोरोना ना होता तो अब तक इनको मकानों की छत मिल गई होती। आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो भी ऐसा है कोई परिवार जो इसकी योग्य है, तो उसको मकान की छत जरूर दिलाई जाएगी। ये मेरा उनसे साथ आपके चैनल के माध्यम से वादा है, और हम इसके लिए जरूर काम करेंगे, चाहे हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना पड़े। अच्छा, कोरोना महामारी के अंदर जिस प्रकार आपने सेवा करी, लोगों को राशन दिलवाने की बात हो, घरों तक राशन पहुंचाने की बात हो, और उसके बाद जैसे अब JEE का पेपर और नीट का पेपर जो हरियाणा सरकार करवाने की तैयारी में है, आपको क्या लगता है कहाँ तक ठीक रहेगा या गलत है इस पेपर को करवाना? देखिए जी, जो हमने घरों तक राशन या जो लोगों को हमने मास्क सैनिटाइजर करवाने का काम किया जी, वो हमारा एक फ़र्ज़ था और हमारे अंदर एक सेवा का भाव था। और दूसरा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का जो एक वो था कि हमने हर गरीब को खाना उपलब्ध करवाना है।
तो हमने पार्टी की आदेश की और जो दिल में सेवा की भाव थी वो हमने किया है। और गांव में सैनिटाइज़र और मास्क बांटे हैं और मेरे गांव वालों ने भी मेरा खूब साथ दिया और मिल बांट के ये काम को अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपना जिम्मेवारी ली है। और इसी का परिणाम था कि हमारा गांव जो आज भी कोरोना की चपेट में नहीं आया, एक केस आया था पर वो भी जल्दी ठीक हो चुका है। वो भी सिर्फ एक जेल में जाने के उनके कोई पर्चा दर्ज हो गया था, उसकी लपेट में आने के बाद वो हुआ था रविंदर नाम का लड़का। पर अब गाँव में बिल्कुल सुख शांति है। और बाकी जो आप कह रहे हो जो जेईई के जो एग्ज़ाम हैं वो सरकार का अपना अंदरूनी मामला है। अगर ऐसे विभाग में कोई अधिकारियों की कमी है जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा काम है कि वहाँ पे सीट पे कोई अधिकारी या जेईई जो विकास कार्य रुके हुए हैं वो जल्दी से रफ्तार पकड़ेंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहिए? बड़ौदा उपचुनाव में देखो, मैं यही आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो 60 से 65% जो वोटर हैं वो युवा हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो मौजूदा सरकार है, अभी सरकार के 4 साल कार्यकाल बचा हुआ है। अगर विपक्ष का एमएलए, मैंने पहले भी कह गया हूँ, इसी मुद्दे से अलग था कि जिस हलके में विपक्ष का विधायक होता है तो वहाँ इतना विकास कार्य और काम नहीं हो पाते। तो मेरी यही अपील है कि आप वहाँ पे मौजूदा सरकार के जो विधायक का कोई भी जो भी प्रत्याशी आता है उसको जिताएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवाएं। और हमारी जो सरकार है बीजेपी की, उसका एक ही सपना है कि सबका साथ सबका विकास। और वहाँ पे हमारी जो बीजेपी पार्टी है और जेजेपी पार्टी का हमारे को समर्थन है और वहाँ से हमारी सीट 100% निकलेगी, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं और हमारे वहाँ कार्यकर्ता हैं वो दिलो जान से मेहनत भी कर रहे हैं और अपनी पार्टी का प्रचार भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सरपंच सतपाल सिंह बाजीगर जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया गांव की जो स्थिति है, गांव के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर के इस बात पर चर्चा हुई थी। और इस चर्चा में कहीं ना कहीं सभी बातें खुल करके सामने आई है कि भाई काफ़ी हद तक जो विकास कार्य हो चुके हैं और जो कुछ काम कार्य बाकी है उनको जो है कि जो रहता समय उसमें पूरा कर लिया जाएगा, या अगले प्लान में जो है अगली योजनाएं जो होंगी उसमें उसका पूरा कर लिया जाएगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे। ग्राउंड मीडिया से मैं धर्मेंद्र इंसाफ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।